नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीकली करंट अफेयर मैराथन क्लास में। आज की इस मैराथन क्लास में हम पढ़ेंगे पूरे सप्ताह के 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको मिलेगा वीकली करंट अफेयर्स, फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके, एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिवीजन ट्रिक्स। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। पहला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मनाया गया है। हर वर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। अगर किसी देश में मीडिया स्वतंत्र होती है तो वहाँ लोकतंत्र मजबूत माना जाता है। यूनेस्को ने इस दिवस की शुरुआत की थी, ध्यान रखेंगे आप। यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से संबंधित संस्था है। अगला सवाल है, गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है? कमेंट कीजिए, बताइए मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो। गगनयान मिशन की बात की जाए तो यह इसरो द्वारा चलाया गया मिशन है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही अपने एस्ट्रोनॉट्स भेज पाए हैं। अगर भारत सफल होता है तो वह ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो यह बेंगलुरु में है। चंद्रयान मिशन चंद्रमा मिशन से संबंधित है। मंगलयान मंगल मिशन से संबंधित, और मित्रों गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन है, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? मित्रों, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? कमेंट कीजिए, बताओ मित्रों, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा चुनाव सुधार से संबंधित है। इसमें मित्रों लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का प्रावधान है, जिससे कि मित्रों कम खर्चा हो सके। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। सरकार का मानना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा। और मित्रों बार बार चुनाव नहीं होंगे, प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होंगे। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल, ब्रिक्स समूह में बी किस देश को दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिक्स समूह में बी किस देश को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील देश को प्रदर्शित करता है। ब्रिक्स दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स में मित्रों ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल हैं। यह समूह वैश्विक आर्थिक सहयोग और व्यापार को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अगला सवाल है, एआई रेगुलेशन किससे संबंधित है? एआई रेगुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मित्रों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेजी से बढ़ती तकनीक बन चुकी है। चैट जीपीटी, रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स एआई के उदाहरण है। लेकिन एआई के गलत उपयोग को रोकने के लिए
कई देश नए कानून बना रहे हैं जिन्हें एआई रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किससे संबंधित है? मित्रों, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात की जाए, ये आपका डॉल्फिन से संबंधित है, जो कि मित्रों आपका एक समुद्री जीव है और ये सबसे अधिक आपका गंगा नदी में पाया जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक संरक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा करना है। गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है और यह मुख्य रूप से गंगा नदी में पाई जाती है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति लागू की है? हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति लागू की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में मित्रों नई खेल नीति लागू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है। इस नीति के तहत खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, बेहतर ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जाएंगी। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ हैं और इसकी राजधानी लखनऊ है। अगला सवाल, साइबर सिक्योरिटी किससे संबंधित है? साइबर सिक्योरिटी, तो इसका सही जवाब है आपका साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब इंटरनेट और डाटा को हैकर्स से सुरक्षित रखना है। आज डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम्स तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9। डिजिटल इंडिया मिशन की बात की जाए तो यह आपका 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और ये मोदी जी द्वारा किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाना है। आज कई सरकारी सेवाएं मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हैं। अगला सवाल है, ग्रीन एनर्जी किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन एनर्जी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही जवाब है आपका स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। ग्रीन एनर्जी ऐसी ऊर्जा होती है जिससे प्रदूषण कम होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आता है आपका भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर तेजी से काम कर रहा है, जिससे कि मित्रों प्रदूषण कम हो और कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहें। स्टार्टअप इंडिया अभियान किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11। मित्रों, स्टार्टअप इंडिया अभियान की बात की जाए तो यह आपका नए व्यवसाय से संबंधित है। स्टार्टअप इंडिया अभियान युवाओं के लिए नए व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसका जो संबंध है वह आपका बाघ संरक्षण से है, जिससे बाघों की सुरक्षा की जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया अभियान है। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस तकनीक की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एआई टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है।
एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। अगला सवाल है, भारत और रूस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग चर्चा में रहा है? भारत और रूस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग चर्चा में रहा है? क्वेश्चन नंबर 14। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा रक्षा के क्षेत्र में सहयोग जो है चर्चा में रहा है। भारत और रूस लंबे समय से रक्षा सहयोगी हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम रूस द्वारा विकसित किया गया और यह भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाता है। अगला सवाल है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, साहस और वन्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो मित्रों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और यह गंगा नदी में पाई जाती है। अगला सवाल, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना, तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1935। 1935 में मित्रों आप आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सीपीयू को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। सीपीयू की बात की जाए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह सभी निर्देशों को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की निर्माता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के निर्माता की बात की जाए जिन्होंने मित्रों भारत का संविधान बनाया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और मित्रों प्रारूप समिति को भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा समानता से संबंधित है। किससे मित्रों? समानता से संबंधित है। अगला सवाल, विस्तृत जानकारी की बात की जाए, अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में शामिल है। यह सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इसका अर्थ है देश में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, यह संविधान के भाग 3 में शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला सवाल, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21, तो मित्रों ये जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह नागरिकों को सुरक्षा और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। मित्रों, राइट टू लाइफ
अनुच्छेद 21 यह मौलिक अधिकारों में शामिल है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह विशाल आकार और लंबे जीवन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में बरगद का पेड़ सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बरगद को बनियान ट्री भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मित्रों, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर अपनी सुंदरता और रंगीन पंखों के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, मोर वर्षा ऋतु में नृत्य करने के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय फल की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। मित्रों, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत दुनिया में आम उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। आम गर्मियों के मौसम में सबसे अधिक खाया जाता है। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3। पंचायती राज व्यवस्था के स्तर 3 हैं। मित्रों, भारत में पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इस व्यवस्था का उद्देश्य गांव में स्थानीय सुशासन को मजबूत करना है। मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के 73वें संशोधन में लागू की गई है। अगला सवाल, यूनेस्को हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर्स स्थित है। पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति क्षेत्र में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यह है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है। अगला सवाल, इसरो हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? मित्रों, इसरो हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर्स स्थित है। मित्रों, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे सफल मिशन पूरे किए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल, ब्रिक्स में आर किस देश को दर्शाता है? ब्रिक्स में आर किस देश को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस को, अर्थात रशिया को दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मित्रों, ब्रिक्स में आर का मतलब रसिया है। यह समूह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह माना जाता है। मित्रों, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक संयुक्त समूह है। साइबर सिक्योरिटी क्यों महत्वपूर्ण है? मित्रों, साइबर सिक्योरिटी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है आपका इंटरनेट सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है। साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट और ऑनलाइन डाटा को हैकर्स से सुरक्षित करने के लिए किया गया कार्य है। आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी हो गई है।
साइबर क्राइम से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। अगला सवाल है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मित्रों, स्वच्छ ऊर्जा जो है रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक स्रोतों बार बार प्राप्त की जा सकते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से बार बार प्राप्त की जा सकती है, जिसे हम नवीनीकरण ऊर्जा भी कहते हैं। मित्रों सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए, यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करती है। अगला सवाल है, एआई का पूरा नाम क्या है? तो मित्रों एआई के पूरे नाम की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मित्रों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई का पूरा नाम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मित्रों एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल एजेंसी, यह तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनों इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने का कार्य करती हैं मशीनें। चैट जीपीटी एआई टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। अगला सवाल, डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण करना। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाना है। इससे लोगों को घर बैठे कई सुविधाएं मिलने लगी हैं। मित्रों डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत की बात की जाए तो यह 2015 में की गई थी। अगला सवाल, स्टार्टअप इंडिया अभियान किससे संबंधित है? नए व्यवसाय, कृषि, रक्षा, खेल। मित्रों स्टार्टअप इंडिया अभियान की बात की जाए तो यह नए व्यवसाय से संबंधित है। विस्तृत जानकारी की बात की जाए तो स्टार्टअप इंडिया उद्देश्य युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। यह अभियान भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगला सवाल है, गगनयान मिशन क्यों महत्वपूर्ण है? मित्रों गगनयान मिशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 35। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानव अंतरिक्ष मिशन है, इसीलिए ये मित्रों महत्वपूर्ण है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के सफल होने पर भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो स्वयं मानव अंतरिक्ष मिशन भेज सकेगा। यह मिशन इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया गया? मित्रों प्रोजेक्ट टाइगर, क्वेश्चन नंबर 36। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ संरक्षण, अर्थात मित्रों बाघों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर मिशन शुरू किया गया है। मित्रों प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश में बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनकी सुरक्षा करना या संरक्षण करना है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए बाघ संरक्षण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत 1973 और ये मित्रों भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला सवाल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस के संरक्षण के लिए किया गया है? तो मित्रों प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है आपके डॉल्फिन जीव के लिए सुरक्षित करने के लिए किया गया, जिससे मित्रों इसकी सुरक्षा हो सके। और ये मित्रों आपका गंगा में पाए जाने वाला सबसे जीव है जो गंगा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया अभियान है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और ये गंगा नदी में पाई जाती है। प्रदूषण और जल स्तर को कम होने के कारण इनकी संख्या घट रही थी। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। अगला सवाल है, ग्रीन एनर्जी का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? मित्रों ग्रीन एनर्जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मित्रों सोलर एनर्जी।
जिससे कि मित्रों प्रदूषण कम किया जा सके और मित्रों ऊर्जा भी अधिक मात्रा में पाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका क्या जवाब हो जाएगा? आपका सोलर एनर्जी। ग्रीन एनर्जी ऐसी ऊर्जा होती है जिससे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। सोलर एनर्जी सूर्य की रोशनी से प्राप्त हो रही है और यह रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, विंड एनर्जी हवा से प्राप्त ऊर्जा। अगला सवाल, S-400 मिशन सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूस द्वारा S-400 मिशन सिस्टम शुरू किया गया है। अगला सवाल है, विस्तृत जानकारी की बात की जाए मित्रों, S-400 आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकता है। मित्रों भारत ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए इसे खरीदा है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग बहुत मजबूत माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो यहाँ पर हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी पारंपरिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत ने हॉकी की ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। मेजर ध्यानचंद को भारतीय हॉकी का महान खिलाड़ी माना जाता है। इन्हें मित्रों हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यान जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 41। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हैं और ये मित्रों भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं और संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बाद में भारत के राष्ट्रपति भी प्रथम राष्ट्रपति बने थे। मित्रों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और मित्रों ये अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल, भारत की राजधानी क्या है? तो मित्रों भारत की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। मित्रों नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह देश का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता है। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ही स्थित हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह अपनी संस्कृति, भाषा और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। मित्रों उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और मित्रों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्किम है और सबसे छोटा राज्य क्या है मित्रों? आपका गोवा है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो मित्रों भारत के राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो यहाँ पर वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी या मित्रों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। जनगण मन राष्ट्रीय गान और मित्रों वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? मित्रों भारत के राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। पहली बार मित्रों इसे 1911 में गाया गया था। अगला सवाल है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46। तो मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है
और पेड़ लगाना और प्रदूषण को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? मित्रों, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुद्रा नियंत्रण। मित्रों, मुद्रा नियंत्रण जो है आरबीआई का मुख्य कार्य है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्य कार्य है मुद्रा जारी करना, बैंकों को नियंत्रित करना, देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, जिससे कि सभी व्यवस्थाएं देश की सही से चलती रहें। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी मित्रों? 1935, 1935 में। अगला सवाल, ब्रिक्स समूह क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ब्रिक्स समूह क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्थिक सहयोग के लिए। मित्रों, आर्थिक सहयोग के लिए ब्रिक्स समूह इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रिक्स दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का समूह है। यह वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करता है। ब्रिक्स में मित्रों ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। अगला सवाल है, एआई रेगुलेशन क्यों जरूरी माना जा रहा है? एआई रेगुलेशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एआई के सुरक्षित उपयोग के लिए एआई रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका सही जवाब हो जाएगा एआई के सुरक्षित उपयोग के लिए। अगला सवाल है, एआई की विस्तृत जानकारी लेते हैं। मित्रों, एआई टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही, अगर इसका गलत उपयोग हुआ तो कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए एआई के सुरक्षित और नियंत्रित उपयोग के लिए एआई रेगुलेशन जरूरी माना जा रहा है। मित्रों, चैट जीपीटी एआई टेक्नोलॉजी के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला सवाल, हाल ही में भारत अंतरिक्ष मिशनों में क्यों चर्चा में रहा? हाल ही में भारत अंतरिक्ष मिशनों में क्यों चर्चा में रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गगनयान मिशन के लिए जो है भारत अंतरिक्ष मिशन में चर्चा में रहा है। भारत गगनयान मिशन के कारण अंतरिक्ष क्षेत्र में चर्चा में रहा। इस मिशन के तहत भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई देगा। मित्रों, मिशन संचालित संस्था इसरो और इसरो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु में। ध्यान रखेंगे आप। उम्मीद करें मित्रों आपने सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा। इसी तरह से मित्रों रोजाना करंट अफेयर क्लास को आप अटेंड करते रहेंगे और मित्रों अपने आगामी एग्जामों की तैयारी करते रहें, क्योंकि मित्रों एक एक क्वेश्चन से ही आप आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन से ही, एक एक नंबर से ही मित्रों आप पास होते हैं। एक एक नंबर, एक एक पॉइंट से मित्रों बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मित्रों एक एक प्रश्न को आप बहुत ही अच्छी तरह से, लगन से, मेहनत से पढ़ा करें, जिससे कि मित्रों एग्जाम में आप बहुत आसानी से और अच्छे स्कोर से पास हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।